वेलकम बैक दोस्तों, मैं निहारिका फ्रॉम फिक्स इट लाई हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर को फ्रीज होने से बचा सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स की वजह से हमारा कंप्यूटर फ्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए अपने विंडोज बटन पर राइट क्लिक कीजिए और फिर ऊपर पावर ऑप्शंस पर जाइए। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर एडिशनल पावर सेटिंग दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कीजिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर चूज व्हाट द पावर बटन डज पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं नीचे शट डाउन सेटिंग्स आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप और स्लीप बटन अनचेक करना होगा। आप यहाँ से इसे अनचेक नहीं कर सकते। तो उसे इनेबल करने के लिए ऊपर चेंज सेटिंग्स पर जाइए और फिर इसे अनचेक कीजिए। अनचेक करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना ना भूलिए। उसी तरह से आप अपने प्लान सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए चेंज द प्लान सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और फिर नीचे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर जाइए। तो नीचे यहाँ पर आपको इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स पर जाके इंटेल ग्राफिक्स पावर प्लान पर जाना है और फिर यहाँ पर बैटरी और प्लग्ड इन को बैलेंस पर रखना है। उसी तरह से PCI एक्सप्रेस पर जाइए और फिर लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट पर जाइए और यहाँ पर ये ऑफ होना चाहिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, दूसरा काम हमें ये करना है कि हम रिसेंट और अनवांटेड प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए विंडोज ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है और फिर एप्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जो आपके अनवांटेड प्रोग्राम्स है उसे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम रिसाइकल बिन को क्लीन करेंगे। रिसाइकल बिन हमारे सी ड्राइव की बहुत सारी स्पेस ले लेती है। इसे क्लीन करने के बाद हमारा सी ड्राइव क्लीन हो जाएगा, जिससे हमें स्पेस मिलेगी और हमारा कंप्यूटर फास्टर तरीके से काम करेगा। इससे हमारे कंप्यूटर पर स्पेस ज़्यादा रहेगी और हमारा कंप्यूटर फ्रीज नहीं होगा। तीसरी ट्रिक ये है कि हम अननेसेसरी टेम्प फाइल्स को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए फिर से विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और फिर रन पर जाइए। यहाँ पर सिंपली आपको परसेंटेज टाइप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी टेम्प फाइल्स है, तो इसे कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट कीजिए। और फिर दूसरे फोल्डर पर जाने के लिए फिर से रन पर जाइए और फिर टेम्प टाइप कीजिए। नॉर्मली आपके सामने ये परमिशन पूछेगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और फिर इन सारी फाइलों को भी डिलीट करना है। और फिर लास्ट फोल्डर में जाने के लिए फिर से रन पर जाइए और प्रीफेच को टाइप कीजिए। और ये सारी फाइल्स भी डिलीट कीजिए। अगली स्टेप है ऑप्टिमाइज। तो उसके लिए अपने सी ड्राइव पर जाइए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है और फिर यहाँ पर सिंपली सेकंड ऑप्शन दैट इज टूल्स पर जाना है, फिर ऑप्टिमाइज। इस विंडो पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सी ड्राइव को सेलेक्ट किया हो और ऑप्टिमाइज पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी। आपको फिर एक बार ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है और ये हो गया। अब हम आखिरी स्टेप करेंगे, दैट इज डिस्क क्लीनअप। तो उसके लिए सर्च बार पर जाइए और फिर यहाँ पर डिस्क क्लीनअप टाइप कीजिए। ये आपके सिस्टम पर डीप स्कैनिंग करेगा और फिर आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पर आपको ये सारे बॉक्सेस को टिक करना है और फिर क्लीन अप सिस्टम फाइल्स।
तो आपके सामने प्रीवियस विंडो जैसी और एक विंडो पॉपअप होगी। तो यहाँ पर भी आपको सारे बॉक्सेस को टिक करना है। अगर आप ये काम खुद से नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि ये काम सॉफ्टवेयर आपके लिए करे, तो डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर जाइए और वहां से आपको सिंपली चेक डिस्क को इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसे ओपन कीजिए तो आपके सामने ये एक्सेसिबल परमिशन पूछेगा, तो जस्ट क्लिक ऑन यस। इस विंडो पर आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है, यानी सी ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और फिर नीचे आपको ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, दैट इज रीड ओनली, फिक्स एंड रिकवर। तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक। ये आपको जब भी आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से इसे स्कैन करने की परमिशन पूछ रहा है, तो इसे यस या फिर नो कीजिए। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमने जो ट्रिक्स बताई थी उसे परफॉर्म करता है और कुछ एडिशनल परफॉर्मेंस भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मालवेयर रिमूव करना, रजिस्ट्री एरर को फिक्स करना और फिर करप्टेड फाइल्स को भी फिक्स करना। ये आपके प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखता है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम हमारे कंप्यूटर को फ्रीज होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मैं निहारिका मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।